हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश आर्य, फाउंडर ऑफ द पॉजिटिव होम्योपैथी। आज आप सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों, आज अचानक से एक नई खबर पूरी दुनिया में एक पैनिक क्रिएट कर रही है HMPV वायरस के बारे में। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में सारी जानकारी लेंगे। ये वायरस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें हमें क्या सावधानी रखनी है और फाइनल हम ये जानेंगे कि क्या इसका कोई उपचार है, कोई इलाज है। ये वायरस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें हमें क्या सावधानी रखनी है और फाइनल हम ये जानेंगे कि क्या इसका कोई उपचार है, कोई इलाज है। तो चलिए इसको 4 पार्ट में समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि HMPV वायरस है क्या। तो HMPV का मतलब होता है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। दोस्तों, ये कोई नया वायरस नहीं है। सन 2001 में इस ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस की खोज हुई थी नेदरलैंड में। एक्चुअल में ये वायरस जितने भी हमारे इन्फ्लुएंजा यानी कि सर्दी जुकाम के जैसे जो वायरस होते हैं, उन्हीं वायरसेस की कैटेगरी होती है जिसको हम पैरामिक्सो वायरसेस कहते हैं। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से बने होते हैं। उन्हीं वायरसेस के कैटेगरी का ये सदस्य होता है जिसको हम HMPV वायरस कहते हैं। अब चूंकि ये इन्फ्लुएंजा वायरस होता है तो इसलिए ये इन्फ्लुएंजा जैसे सारे सिम्टम्स कॉज कर रहा है। पूरी दुनिया में इसकी पैनिक अचानक से क्रिएट हो गई है, परंतु ये वायरस काफी दिनों से हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में ये उपलब्ध है। और खास तौर पे ये देखा गया है कि कोविड-19 के बाद इस वायरस की फ्रीक्वेंसी में, मल्टीप्लिकेशन में सर्ज होनी शुरू हो गई है। तो चलिए समझते हैं कि सबसे पहला पार्ट इसकी सिम्टोमेटोलॉजी क्या होती है। तो चूंकि ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसलिए ये इन्फ्लुएंजा या फ्लू लाइक सिम्टम्स कॉज करता है। उस सिम्टम्स को हम आसानी से समझ सकते हैं। क्या होते हैं फ्लू में सिम्टम्स? सबसे पहले सोर थ्रॉट। सोर थ्रॉट का मतलब गले में दर्द होना। तो पेशेंट को सबसे पहले गले में दर्द होने जैसी कंप्लेन आती है, ठीक है। इसके बाद से दूसरा सिम्टम आता है रनिंग नोज यानी कि नाक से पानी आना। साथ साथ में कभी कभी कंजेशन होता है, नाक जाम होती है। इसके बाद से तीसरा सिम्टम आता है इसका खांसी होना, माइल्ड कॉफ होता है जो बाद में चल के बढ़ सकता है। इसके बाद से इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो ब्रेथलेसनेस की दिक्कत आती है। अब हम आते हैं कि ये वायरस किनको अफेक्ट कर सकता है। तो हम सारे लोगों को ये अफेक्ट करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पूरी दुनिया में सबको अफेक्ट कर सकते हैं ये वायरस। और सर्दी के दिनों में ये वायरस का स्प्रेड ज्यादा होता है और ये इजीली कैच करते हैं हम इन्फेक्शन, इसलिए सर्दी में इसके इन्फेक्शन के बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब आते हैं कि किनको ज्यादा अफेक्ट कर सकता है ये। तो दोस्तों, ये छोटे बच्चों को बहुत जल्दी अफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। इसीलिए छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। और दूसरा, वे लोग जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, खासतौर पे छोटे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, या बड़े वे लोग जिनको कोई ना कोई सांस या हार्ट की प्रॉब्लम है, जैसे COPD, एस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं, उनको ये इन्फेक्शन इजीली कैच करने की और स्प्रेड करने की चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा ये कि इसके लक्षण क्या होते हैं, किन लोगों में स्प्रेड करने के चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं। अब हम आते हैं कि इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। तो दोस्तों, इसमें कॉम्प्लिकेशन मोस्टली क्या होता है कि ये सीवियर ब्रोंकाइटिस कॉज करता है, जिसमें खांसी रुकना बड़ा मुश्किल होता है। और बहुत ही एडवांस स्टेजेस में ये ब्रेथलेसनेस कॉज कर सकता है, यानी कि सांस की दिक्कत हो सकती है, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम कर सकता है और फाइनली हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो ये इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, डूज एंड डोंट्स। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं हमें क्या करना चाहिए। क्या करने में क्या होता है कि हमें सावधानियां रखनी है। सावधानी में क्या रखना है, हमें अपना और बच्चों का कोल्ड एक्सपोजर बचाना है। सर्दी में बाहर निकलने से बचें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, घर में हीट प्रॉपर मेंटेन रखें। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं और कहूंगा कि पानी का इंटेक बढ़ा के रखें। जनरली ये देखा जाता है कि जब हम पानी कम पीते हैं
तो हमें इन्फेक्शन कैच करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप पानी का इंटेक बढ़ा के रखेंगे, बच्चों को भी पानी पिलाते रहेंगे, तो इन्फेक्शन कम पकड़ेगा। अब आते हैं हम इसमें और क्या सावधानी रख सकते हैं। हम और ये सावधानी रख सकते हैं कि एक्सपोजर ना रखें, बाहर ज़्यादा अपना एक्सपोजर ना करें। अब आते हैं हम डोंट्स में आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। घूमना फिरना नहीं करना है, लिमिटेड रहना है, घर में रहना है। अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो तुरंत हम अपने नज़दीकी डॉक्टर को कंसल्ट करें, उनके दिशा निर्देशों का पालन करें। तीसरी चीज़ क्या है, अगर हमें सर्दी जुकाम जैसी चीज़ें हो जाती है तो दवाई के साथ साथ क्या करना है, हाइजीन मेंटेन करना है। नाक, कान, आंखें रब नहीं करनी है और दूसरों से थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रखना है, पब्लिक डिस्टेंस बना के रखना है, जैसा कि हम कोविड में करते थे। तो ये हो गए हमारे डूज एंड डोंट्स। और सबसे बड़ा डोंट ये है कि पैनिक क्रिएट ना करें। दोस्तों, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने का मेरा एक सबसे बड़ा मकसद ये है, क्योंकि हम लोगों ने कोविड में बहुत सक्सेसफुली बहुत बड़े काम किए हैं, बहुत सारे पॉजिटिव पेशेंट्स की जानें बचाई हैं, हमें नेशनल अवार्ड भी मिला है। तो मैं आप सबको अपने माध्यम से यही जानकारी देना चाहता हूं कि आप पैनिक क्रिएट ना करें। ये कोई ऐसा वायरस नहीं है जिससे हम अपना बचाव नहीं कर सकते हैं। हमें सावधानी रखनी है और पैनिक क्रिएट ना करें। अब आते हैं आखिरी पार्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस वीडियो का, जिसको हम कहेंगे ट्रीटमेंट। क्या कोई एक्चुअल ट्रीटमेंट उपलब्ध है? तो अभी चूंकि पूरी दुनिया में इसका स्प्रेड मोस्टली हम देख रहे हैं चाइना में ज़्यादा है और इंडिया में अभी 2 ही 3 केसेस आए हैं, तो सिम्टमेटोलॉजी जो इसकी है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, इसलिए आपको ऐसी कोई भी दिक्कत होती है तो अपने डॉक्टर को आप कंसल्ट करें।